चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों से वीकली बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष भाई का, कि वीकली काउंसलिंग मीटिंग या आपस में मिलने जुलने का जो एक हो जाता है प्रोग्राम, तो मेरे लिए भी लगता है कि मैं दूर रह के भी आप लोगों के साथ हूँ। और वैसे तो मेरा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है इस टीम में, लेकिन लगता है कुछ तो किया यार, थोड़ा जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ठीक नहीं है। दादा, बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं शब्दों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकली होना महत्वपूर्ण नहीं है, ये विचार पहुंचना महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज तक घर पे तो मेरे परमात्मा भी रूबरू नहीं हुए आके मेरे से, मगर जो आध्यात्मिक चीजें जो मिली है, वो एक बातें सुन के ही मिली है। तो आपका एक एक शब्द हमारे बीच में घूमता है। हमारी जितनी प्रोग्रेस है उसमें आपके हर एक शब्द का महत्वपूर्ण योगदान है। चलो, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बात जानता हूँ सुभाष भाई, मैंने अपने 22 साल के 100% फुल टाइम करियर में, तो ये 22 साल मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग में गुजारे हैं, बड़े बेहतरीन गुजारे हैं। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहा, कंपनियां बदलनी पड़ी, बट बहुत मजेदार सफर रहा है। तो इससे एक बात जो मैं समझ पाया हूँ, फॉलोअप से आने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ और बातें भी करना चाहूंगा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। आज तक सुभाष जी, पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि मैंने 4-5 कंपनियां तो की हैं शिद्दत से, और बहुत सारी कंपनियों को अपने सामने से गुजरते हुए देखा है, लोगों को अचीवर बनते हुए देखा है। ठीक है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो दूसरी कंपनियों में अच्छे लेवल पे हैं। ठीक है, अच्छी कंपनियों में अच्छे लेवल पे है। कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से एक ही कंपनी में टिका हुआ और बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो उस सारे एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं ना, तो जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट हो जाइए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है। इसका कोई मतलब विकल्प नहीं है आपके पास, क्योंकि ये जो बिजनेस चलता है ना, ये बिजनेस चलता है आपकी वजह से। किसी का ज्यादा चलेगा तो उनकी वजह से, किसी का कम चलेगा तो उनकी वजह से। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी का बिजनेस है, टीम वर्क है। आपके बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, कई बार बहुत अच्छे डाउनलाइन, आपसे भी स्मार्ट डाउनलाइन मिल जाते हैं। कई बार अपलाइन अच्छा मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है। ठीक है। तो सारी परिस्थितियों में मैंने एक बात देखा है कि लोग सफल हुए हैं। तो वो छटनी चलती रहती है, जिसमें कैरेक्टर होता है, जिसमें दम होता है, जिसकी पर्सनालिटी में टैलेंट है, वो आगे निकलता चला जाता है। तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपलाइन अगर मदद करता है तो ग्रेटफुल रहिए, भगवान का धन्यवाद दीजिए कि अच्छा अपलाइन मिल गया है। नहीं करता है तो भी धन्यवाद दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ, इनेजिक बहुत बढ़िया बिजनेस है, यहाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत कम लोग छोड़ के जाते हैं, सब कुछ है, बट रेशियो अलग हो सकता है। आपको, हमारे पास ना कुछ थोड़े से काम है, उसकी मास्टरी करनी है। बड़ी जो सफलता होती है ना, कोई आपको 4A बना सकता है, कोई 5A बना देगा आपको, लेकिन कोई डैश 3 आज तक किसी को कोई किसी ने नहीं बनाया है। डैश 3 आप अगर तुक्के से भी बनोगे ना, तो डाउनलाइन की वजह से बन सकते हो, अपलाइन की वजह से तो बिल्कुल नहीं बनोगे। मैं सही हूँ? मान लो कई बार तुक्का लग भी जाएगा, दो बहुत अच्छे लोग आ जाएंगे आपके नीचे, आप डैश 3 बन जाओगे। लेकिन डैश 3 पे जाने के बाद भी ना आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, जो, क्योंकि पैरेलल लाइंस तो कोई चला नहीं पाओगे आप, तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। और अगर तुक्के से बने भी तो किसके दम पे बने? तो हमेशा एक बात याद रखना है कि आप जहां से शुरू हो, हम लोगों ने शुरुआत में एक एजुकेशन लिया था, तो उस समय का याद आता है अभी भी। कहा जाता था कि आपको जो पोजीशन मिलता है ना, वो पेपर पे बनाते थे, उस पोजीशन का नाम देते थे यू आर ऑन द टॉप। आप टॉप पे हो, और आपके नीचे आपका बिजनेस है। ठीक है। ये बहुत शुरू में पता लग गया था। और ऐसे अभी हम में से बहुत सारे लोग, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में है हमारा बिजनेस इंडिया में, तो बहुत सारे लोग आप अपने इलाके के टॉप पोजीशंस पे हैं। ठीक है। अगर आप लकी हैं, आपका अगल बगल अपलाइन रहता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप टॉप पे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा सभी लोगों से कि जितनी जल्दी हो सके, अकेले अपने डाउनलाइन के साथ आपका बिजनेस शुरू हो जाना चाहिए।
अपलाइन के भरोसे नहीं कि अपलाइन चलेगा तो ही जाऊंगा, अपलाइन होटल लेगा तो ही रुकूंगा, अपलाइन की गाड़ी में बैठ के जाऊंगा, ये सब ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। इंडिपेंडेंट बिजनेस है, इंडिपेंडेंट हमारा धंधा है। तो मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं और ये टीम बहुत बढ़िया कर रही है। बट कहा जाता है ना कि जो अच्छा करता है उससे उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि थोड़ा और अच्छा हो जाए। ठीक है, तो आप सब अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए तालियां बजा सकते हैं और मुस्कुरा भी सकते हैं। कम से कम मुस्कुराइए कि आप अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, मुस्कुराएंगे तो अच्छा वाइब्रेशन निकलता है। तो आज मेरे को जो टॉपिक दिया है ना सुभाष भाई ने, ये टॉपिक है फॉलो अप का। और फॉलो अप को हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस। और खासकर तब जब आप इमेजिक करते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग हाई टिकट सेलिंग में हैं। हाई टिकट है ना सर, 3.25 लाख की मशीन है, तो हाई टिकट का काम है। अब हाई टिकट काम में फॉलो अप और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 99% केसेस में आपको ऑन स्पॉट चेक तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही हो रहा है ना सबके साथ। अब ऑन स्पॉट चेक चेक तो मिलेगा नहीं, तो हमें फॉलो अप की मास्टरी तो करनी होगी, क्योंकि 99 1% मान लो मिल भी गया चेक, जैसा सुभाष भाई ने कहा कि कोई चल के आके दे देगा आपको, कभी कभी हो जाएगा या तुरंत चेक काट देगा। मुझे इक्का दुक्का केस शुरुआत के याद है, उसके बाद मुझे याद भी नहीं कि ऑन स्पॉट किसी ने चेक दिया हो। तो वैसे में फॉलो अप और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉलो हमारे बिजनेस में। तो सबसे पहले ना, फॉलो अप है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को ना मिसकंसेप्शन है। अगर आप लोग एरिक वरी की किताब गोप्रो पढ़ेंगे तो आपको फॉलो अप का रियल मीनिंग क्या बताया है उन्होंने, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। फॉलो अप का मतलब कई लोगों को लगता है कि पीछा करना है किसी का, डेमो दे दिया अब उसके पीछे पड़े रहना। नहीं, ये फॉलो अप नहीं है, ये गलती है। इससे आपका फोन ब्लॉक हो सकता है, आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। फॉलो अप का रियल मीनिंग क्या होता है कि आप वो करेंगे जो आपने करने के लिए कहा था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू। मतलब आपने जो कहा था डेमो के दौरान, वो आप करेंगे, इसको फॉलो अप कहा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए समझाता हूं। पहली बात तो, डेमो करने के बाद ना नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बिना उठना ही नहीं चाहिए। जब तक आपका अगला शेड्यूल फिक्स नहीं हो जाए कि फिर कब मिल रहे हैं आप, तब तक उठना नहीं चाहिए। नहीं तो आपका डेमो देने का कोई मतलब ही नहीं बना। या अगर दूर जाके आए हो मान लो, ठीक है, तो आप उनसे ये कह सकते हो कि सर मैं आपको कल कितने बजे कॉल करूं। अच्छा, ये भी नहीं, कई बार ना हम लोग गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर फिर कब फोन करूं, तो वो बोलेगा अगले साल करो। ये रॉन्ग क्वेश्चन। राइट क्वेश्चन क्या है कि कल 6 बजे कॉल करो कि 8 बजे कॉल करो। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, उसको मैं हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और सुभाष भाई से मैंने एक चीज सीखा है, कई चीजें मैं सुभाष जी से सीखता रहता हूँ। इन्होंने कहा है एक बार, कई लोग आप लोगों ने सुना भी होगा, कि अगर नो सुनना है ना तो फोन पे फॉलो अप करो। अगर हाँ सुनना है तो जाके फॉलो अप करो। ठीक है, तो ये बड़ी यस सर। प्रैक्टिकल बात है। बट कई बार क्या होता है सुभाष भाई कि हम लोग, अब आप बैठे हो हनुमान नगर में, हनुमानगढ़ में, और आप गए एक ट्रिप पे, और वहां आप 10 लोगों से मिल के आए, तो फिर तुरंत जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो वैसे में फोन पे भी हमको मास्टरी करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक हो सके ना, जाके मिलोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो फॉलो, अभी डेमो करने के तुरंत बाद
हमें ये पूछना चाहिए कि सर मैं आपको ये छोड़ के जा रहा हूँ ब्रोशर, या कुछ भी छोड़ के आ जाओ, या कोई वीडियो दे दो, ये वीडियो दे दे रहा हूँ बाकी जानकारी के लिए। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ डाउट्स हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको पूरा 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे एक बार। तो मैं सुबह आऊँ कि शाम आऊँ, मतलब आपको दो ऑप्शन देना है सर, ताकि वो उसी में से चुनेगा। ये सेलिंग का नियम है। अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछोगे ना कि कब मिलूं, तो वो हो सकता है बोले अगले महीने मिलो, तो आपका तो 1 महीने का टाइम खा गया ना। इसलिए आपको दो ऑप्शन देना है कि सुबह मिलो कि शाम मिलो, 6 बजे मिलो कि 8 बजे मिलो, कितने बजे मिलो। अब ये ना साइकोलॉजिकल रीजन है इसका। जब आप किसी को दो ऑप्शन देते हैं ना, तो उसमें से एक चुन लेता है वो, और ज्यादातर वो चुनेगा लेट वाला, जो दूसरा ऑप्शन आप दोगे। ये भी आप देखना आजमा के। इसलिए कभी ये ऑप्शन मत दो कि कब मिलो, सिर्फ दो ऑप्शन दो 24 से 48 घंटे के बीच का, क्योंकि वो सेकंड मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। अब उसके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है। या आप ये बोल के आ सकते हो कि सर हमारे सीनियर हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, उन्हीं के गाइडेंस में मैं ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, तो उनसे आपकी मुलाकात मैं करवा सकता हूँ सर। अगर कल शाम को आप फ्री हैं तो बताइए। मतलब किसी भी तरीके से आपको नेक्स्ट शेड्यूल फिक्स किए बिना उठना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात पहला दिमाग में रखिए। अभी ना हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स कर रहे हैं, जूम कॉल्स कर रहे हैं ना, संडे का डेमो कर रहे हैं, सुबह का चैट कर रहे हैं, शाम को थर्सडे चैट कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। तो अभी वीकली मीटिंग में जैसे यहाँ पे हो गई, तो हम लोग इस मीटिंग में भी अपना किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों को कॉल कर सकते हैं कि सर आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, तो वहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहेंगे, आप आइए जूम कॉल पे। इससे भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसा करना पड़ेगा। अपने इलाके में आप छोटा छोटा इवेंट रख सकते हो, 10-20 लोगों का। भाई जिनको जिनको डेमो किया है उनको बुला लो कि सर वहाँ पे हमारे सीनियर भी रहेंगे, और आपके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हमको करना पड़ेगा जिससे हम फॉलो अप कर पाए। अगर ये कुछ भी नहीं होता है, मान लो जूम कॉल्स भी नहीं होते हैं, वेबिनार्स भी नहीं होते हैं, सेमिनार भी नहीं हो रहा है, कोई इवेंट नहीं हो रहा है आपके इलाके में, तो कम से कम आप कुछ छोड़ के आओ। हो सके तो एक प्रेजेंटेशन फाइल ही छोड़ के आ जाओ, सर ज्यादा जानकारी के लिए छोड़ रहा हूँ, कल शाम को लेने आऊंगा। कुछ ना कुछ छोड़ के आना चाहिए। ठीक है, एक ब्रोशर ही छोड़ दो और बोलो कि ब्रोशर मैं लेने आऊंगा। ठीक है, फिर हम लोग बैठेंगे, किसी न किसी बहाने से उनसे मिलने का दूसरा प्रोग्राम हमको तय करना पड़ेगा। और फॉलो अप का एक और जो मीनिंग मैंने समझा है, देखिए हम लोग ना पार्टनर्स ढूंढते हैं। अगर सही आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा होगा, कई लोगों को लगता है शुरुआत में कि हम लोगों को मशीन बेचना है। एक्चुअल में सर ये मशीन बेचने का काम ही नहीं है। जिस दिन आपकी ये क्लैरिटी आ गई ना, तो गेम गेम चेंज हो जाएगा। आप पार्टनर ढूंढने गए हो, डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने गए हो। तो जब पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने गए हो, तो मेरे को कितने चाहिए? कुछ मुट्ठी भर लोग चाहिए। भाई 5, 10, 20 मिल गए आपको डिस्ट्रीब्यूटर, तो महीने का 20 सेल जाने लगेगा, आपका पूरा बिजनेस चेंज हो जाएगा। एक एक सेल तो कर ही सकता है ना एक आदमी। तो इसीलिए जब आप फॉलो अप में जाते हो ना, तो ये याद रखना है कि हम इंसान से मिलने जा रहे हैं, और सीधा वही मशीन, वही बिजनेस, वही कंपनी, ये सब बात नहीं करना चाहिए। आप जब लोगों से व्यवहार करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ह्यूमन एंगल से बातचीत को स्टार्ट करना चाहिए। जब तक किसी का रीजन क्लियर नहीं होगा सर कि क्यों मैं ये मशीन लूं और क्यों ये बिजनेस करूं,
तब तक वो आ भी गया ना तो आपके लिए बाद में मेहनत बचा हुआ है। अब देखो, पहले या तो वाई क्लियर कर दो, और या तो जुड़ने के बाद वाई क्लियर करो। बिना वाई क्लियर किए तो आपके किसी काम का आदमी नहीं है वो, आपके लिए एक नंबर है और एक हेडेक है। ठीक है, उनकी मशीन का देखभाल भी आप ही को करना पड़ेगा। नॉर्मल टॉक से स्टार्ट करना चाहिए हमेशा। मैं आज भी फॉलो अप करता हूँ लोगों को। तो फॉलो अप करता हूँ ना तो बहुत माइल्ड फॉलो अप करता हूँ। मतलब एक एक होता है हंटर की तरह पीछे पड़ना, शिकारी की तरह, तो लोग आपसे भागेंगे। और एक होता है किसान की तरह काम करना। तो किसान में बड़ा पेशेंस होता है। तो किसान की तरह हमें बिहेव करना चाहिए। हालचाल क्या है, कैसा चल रहा है, बिजनेस का क्या हाल है, नौकरी का क्या हाल है, बच्चों का कैसा है, बेटी की शादी कब तक करने की प्लानिंग है। ठीक है, ऐसे करके इंक्वायरी करके ना हम लोग पहुंच जाते हैं कि कहाँ पे इसका नस पकड़ना है हम। ठीक है, तो उस तरह से हमको अपनी बातचीत स्टार्ट करना चाहिए जिससे उसको लगे नहीं कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और यकीन मानिए, सुभाष भाई ने तो एग्जाम्पल भी दिया था शैलेंद्र जी वाला, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने उसको बिजनेस की बात ही दोबारा नहीं की, और उस आदमी ने चल के मुझे फोन किया कि यार अभी कैसे, क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का, मशीन लेना ही पड़ेगा क्या? मैंने कहा हाँ। तो अब कितने का है? मैंने कहा उतने का ही है। ठीक है, तो फोन आते हैं। आपको क्या करना है सर? डिक्लेयर करना है कि मैं इनेजिक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये सबसे पहला काम होना चाहिए। और डिक्लेयर कहाँ करना होता है? आज की दुनिया में ना, आप में से कई लोग अपना अपना बिजनेस करते होंगे, कोई ना कोई रोजगार करते होंगे। जैसे मान लो आप वकील हो, तो एक तरफ अगर आपने एडवोकेट छपवाया हुआ है, तो दूसरी तरफ कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर छपवा दो उसी कार्ड। मतलब डिक्लेयर तो करो कि मैं मैजिक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। किसी को भी आप कार्ड दो तो अपना धंधा जो है उसके साथ साथ ये भी धंधा बताओ कि ये भी मैं सीरियसली कर रहा हूँ, ये भी मेरा बड़ा धंधा है। ठीक है, इसको डिक्लेयर करो पहले। मेरे सर पूरे जानकारों में, पिछले 30-35 साल से मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। इन 35 सालों में मैंने जॉब भी किया है, बिजनेस भी किया है, और नेटवर्क मार्केटिंग भी किया है। कोई भी आदमी से अगर मेरे से पूछोगे, मेरे आदमी अगर आपको टकरा गए जो मेरे को जानता होगा, तो उसको ये पता है कि मैं क्या करता हूं। क्या आपके बारे में सबको पता लग गया है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप अपने आप हो जाता है कई बार। और मैं इसीलिए क्रॉस लाइन को बहुत वैल्यू देता हूँ सुबह से, क्योंकि मैंने पंजाब में 10 साल जॉब किया है। ठीक है, अब पंजाब तो मैं जाके फॉलो अप करूंगा नहीं, डेमो नहीं करने गया हूँ, फॉलो अप तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वहां हजारों लोग मेरे को जानने वाले हैं। अगर कैंगन बिजनेस फैलेगा वहां पे किसी के द्वारा, तो मेरे लोगों तक पहुंचेगा, और मेरे लोगों तक पहुंचेगा तो मैंने रिलेशन अच्छा बना के रखा है, तो कॉल तो आने वाला है। इसलिए क्रॉस लाइन का बहुत महत्व होता है हमारे बिजनेस। तो फॉलो अप का मतलब क्या हुआ कि हमको जैसे जैसे हमारी मीटिंग होती जाए उनसे, तो उनसे हमारा रिलेशन और गाढ़ा होता जाए, और अच्छा रिलेशन बनता जाए। रिलेशन टूटना नहीं चाहिए किसी भी शर्त पे, धंधा हो या ना हो, क्योंकि रिलेशन बना रहा तो धंधा 5 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन रिलेशन किसी भी शर्त पे नहीं तोड़ूंगा, चाहे वो अभी हमारा साथ दे या ना दे। क्योंकि मैंने कई बार देखा है सुभाष भाई कि मेरे मेरे मैंने जिनको डेमो दे रखा है ना, जैसा मैं कई बार बताता हूँ कि मेरे को याद भी नहीं मैंने कितने डेमो किए और किन किन को किया है। एक एक दिन में मैंने 50-50 डेमो किए हैं। 10-10 के बैच में 5 डेमो करके मैं निकल गया होटल से। अब मुझे वो 5 के अलावा 45 का नाम थोड़ी ना याद है, चेहरा भी याद नहीं है। लेकिन कोई क्रॉस लाइन भी जाके ना मेरे प्रोस्पेक्ट को जाके छेड़ता है, और तब उसको लगता है कि यार उस समय तो नहीं लिया, चलो अब ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने पिछले, आपको 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ। 3 साल में करीब करीब 10 लोग ऐसे मेरे ज्वाइन हुए हैं मेरे साथ डायरेक्ट, जिनको मैंने फॉलो अप नहीं किया है।
तो पूरा कायनात ऐसा बनाओ, पूरा एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि लोग आपका फॉलोअप करें, सोशल मीडिया आपका फॉलोअप करे। सोशल मीडिया पे मेरे कोई चला जाएगा तो उसको एनर्जिक से परिचय उसका हो ही जाना है। ठीक है। तो अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, लोग ना स्टेटस अपडेट जरूर देखते हैं। आप सुबह कोई स्टेटस डालो, शाम को चेक करोगे, जो आपके दिमाग में था भी नहीं आदमी, वो भी आपको देख रहा है वहां पे व्हाट्सएप स्टेटस पे। तो डेली सुबह उठ के एक स्टेटस लगाया करो, और कोई जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट ही चिपकाना है वहां पे, बिजनेस की ही बात करनी, कोई जरूरी नहीं, अच्छे अच्छे स्टेटस डालो ताकि लोग एंगेज रहें, उनको कुछ अच्छा वैल्यू मिले। जैसे आज मैंने एक वीडियो डाला था, सबको अच्छा लगा है, ग्रुप में भी डाला था और स्टेटस में भी डाला था, फेसबुक स्टेटस पे भी मैंने डाला है। तो हमें ना वैल्यू देना है लोगों को, ये नहीं कि खाली बेचता हुआ नहीं दिखना है कि प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट बेचना है। वैल्यू देंगे तो लोग हमसे इंगेज रहेंगे, हमको लाइक करेंगे, हमारे बारे में अच्छा सोचेंगे। जब अच्छा सोचेंगे ना, तो आज न कल वो हमारे कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। ठीक है। तो व्हाट्सएप स्टेटस ना चार पांच तरह का होता है। एक होता है लाइफस्टाइल स्टेटस, कि भाई कहीं घूमने गए, कहीं होटल में अच्छा खाना खा रहे हैं, कहीं फैमिली टूर पे गए हैं, मतलब कुछ अच्छे अच्छे पिक्चर्स स्टेटस पे डाला करो, जिससे आपका लाइफस्टाइल लोगों को समझ में आए कि कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ। ठीक है। दूसरा जो है, कई बार आपके साथ ना आज कोई नया बंदा जुड़ा है, उसके साथ जो फोटो आप फेसबुक पे डालते हो या अपने ग्रुप पे डालते हो, उसको भी स्टेटस पे डालो, व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों स्टेटस पे। कई बार क्या होता है सर, कि आपका ना, आपने किसी को बताया हुआ है टेंगेन, और फॉलोअप चल रहा है आपका, लेकिन अभी वो जुड़ा नहीं है। तो वैसे केस में, अब मान लो उसका एक कॉमन फ्रेंड है जो आपको भी जानता है, उसको भी जानता है, अब वो उसका कॉमन फ्रेंड आपके साथ जुड़ गया, अब आपने उसके मशीन के साथ फोटो लगा दिया स्टेटस पे, तो अगला देखेगा कि यार मेरा ये बंदा था, ये भी जुड़ गया। तो ऐसे देख के ना उसको मोटिवेशन मिलता है कि अगर ये कर सकता है तो मेरे को भी करना चाहिए। ठीक है। तो वो स्टेटस आप डाल सकते हैं। कुछ अच्छे टेस्टिमोनियल्स आपको मिले इनकम के या बीमारियों के, तो वो छोटे छोटे टेस्टिमोनियल्स आप डाल सकते हैं स्टेटस पे। किसी ने आपके बारे में बहुत अच्छा कहा है, तो उसके बारे में आप स्टेटस डाल सकते हैं रिकॉर्ड करके। मतलब स्टेटस का बहुत बड़ा रोल है। स्टेटस का क्यों रोल है सर, मैं बता रहा हूँ। पोस्ट जब आप डालते हो ना, तो इंटेंशन दिखता है कि आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हो, लेकिन स्टेटस लोग खुद जाके देखते हैं, आपने उनको डायरेक्ट कुछ भी नहीं भेजा है। इसलिए अपना स्टेटस अपडेट करते रहिए, बहुत काम करता है। और सोशल मीडिया पे का विक्टिम मत बनिएगा, याद रखिए। सोशल मीडिया पे सर कई लोग ना बैठ के रील्स देखते रहते हैं या पोस्ट देखते रहते हैं, ये हो गया, आप कंज्यूम कर रहे हो, और कंज्यूमर हमेशा मूर्ख बनता है। आप क्रिएटर बनो, पोस्ट डालो, चलो, स्टेटस डालो, काम पे निकलो। ठीक है। अगर आधे घंटे का टाइम लगाना है वहां पे, तो कुछ लोगों के लाइक कमेंट अच्छे अच्छे कर दो, कुछ लोगों के स्टेटस पे अच्छी अच्छी बातें लिख दो। लोगों को प्रशंसा बहुत पसंद होती है, हर आदमी को प्रशंसक लोग अच्छे लगते हैं। तो अपना एक स्टेटस डालो और बाकी दो चार स्टेटस पे लाइक कमेंट अच्छे अच्छे कर दो। जिसके बारे में बुरा बोलने का मन करे कुछ मत लिखो। ठीक है। कई लोग वो भी लिख देते हैं। ठीक है। कोई धार्मिक हो, कोई राजनीतिक पार्टी का हो, कोई जेंडर रिलेटेड कुछ हो, उन गॉसिप में और उन कंट्रोवर्सीज में हमको नहीं पढ़ना है। आप देखोगे, मैं ना मेरे मेरे फेसबुक पे कई तरह के लोग स्टेटस और पोस्ट डालते रहते हैं। जो भी रिलीजियस होता है, राजनीतिक होता है या जेंडर बेस्ड होता है,
मैं उसको ना लाइक करता हूँ, ना कमेंट करता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम बिजनेस में हैं, हमारे साथ सभी तरह के लोग आते हैं। तो मतदान करते समय मतदान करो, वैसे भी गुप्त मतदान का हमारे यहाँ प्रचलन है। प्रचार मत करो कि मैं किसको देता हूँ, किसका समर्थक हूँ, ये सब काम हमारा नहीं है। और अगर वो करना है तो फिर ये नहीं करो, वही करो, जम के करो, अच्छे नेता बनो। ठीक है। इसके बाद ब्रॉडकास्ट जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको मैंने यूज किया है। आज भी मेरे व्हाट्सएप में सुभाष भाई 6-7 तरह के ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। एक तो वो ब्रॉडकास्ट है जिसमें मेरे जुड़े हुए लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, जिनको डेली जूम कॉल का या कोई भी इंफॉर्मेशन जो भेजता हूँ, आप लोगों को भी मिलता होगा कई लोग। तो वो मेरा 2 ब्रॉडकास्ट है, मतलब कुल मिला के 500 लोगों का है। 500 लोगों को मेरी तरफ से मैसेज आता है, फिर वो 500 लोग आगे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो एक तो वो ब्रॉडकास्ट हो गया। एक ब्रॉडकास्ट मैं बनाता हूँ जो मेरा है, वो है फैमिली का। खानदान में मतलब जितने लोग हैं ना, जितनों को मैं जानता हूँ, जिसका नंबर मेरे मोबाइल में है, सबका एक फैमिली ब्रॉडकास्ट बना के रखा हुआ है। उसमें मैं कभी बिजनेस रिलेटेड पोस्ट नहीं डालता हूँ या मशीन रिलेटेड नहीं डालता। उसमें सिर्फ होली, दिवाली, छठ पूजा, पर्व त्योहार, ये 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब टच में रहने के लिए उसमें वो पोस्ट डालता हूँ। कुछ अच्छे पोस्ट आ जाते हैं जिससे मेरे बिजनेस का कोई रिलेशन नहीं है, मोटिवेशनल पोस्ट है, तो वो डाल देता हूँ। ठीक है। एक ब्रॉडकास्ट है मेरा, एक्चुअली 2 ब्रॉडकास्ट हो गया है वो भी, क्योंकि फ्रेंड लिस्ट भी मेरी बहुत लंबी है। तो वो फ्रेंड्स है मेरे, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग आज तक नहीं किया है, और शायद वो करेंगे भी नहीं। ठीक है। हो सकता है उसमें से कुछ लोग करें, ना भी करें, मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे। तो फ्रेंड 1, फ्रेंड 2, वो भी मेरा एक ब्रॉडकास्ट है, 2 ब्रॉडकास्ट। उसमें भी मैं फैमिली वाले पोस्ट ही डालता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये कि मैं जिंदा हूं, टच में रहने के लिए। ठीक है। और इसके बाद एक मेरा है न्यू प्रोस्पेक्ट का ब्रॉडकास्ट। जैसे कभी किसी का कॉल आ गया, किसी ने वीडियो देख के कॉल कर दिया, किसी ने कहीं से कुछ भी इंटरेक्शन हो गया अगर थोड़ा बहुत कंगन का, तो वो न्यू प्रोस्पेक्ट करके एक ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ है मैंने, उसमें उसका नाम डाल देता हूँ और उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव करा देता हूँ। और एक ब्रॉडकास्ट है मेरा कंफर्म, कंफर्म प्रोस्पेक्ट, मतलब कि इसको आना ही आना है, आज आए, कल आए, परसों आए। तो वो 40-50 लोगों का लिस्ट मेरा चलता रहता है, उसमें से फिर छांटता रहता हूँ, फिर ऐड करता रहता हूँ। 40-50 लोग उसमें रहते हैं। उनको मैं कुछ ना कुछ हमारे प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ, और न्यू प्रोस्पेक्ट को भी भेजता रहता हूँ। तो ब्रॉडकास्ट को ना, सुबह सुबह उठिए, 15 मिनट लगाइए, ब्रॉडकास्ट में सब में कुछ ना कुछ डाल के, अपना हाजिरी डाल के, कि भाई लोगों की नजर में हम जिंदा है, लोगों के दिमाग में घर बनाना है। इसके लिए आज सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है। लोगों के दिमाग में घर बनाने का बहुत बढ़िया टूल है। तो ये मैं करता रहता हूँ, ब्रॉडकास्ट को बहुत अच्छे तरीके से मैं यूज करता हूँ। और ये बातें तो मैंने एक तरफ, जो एरिक वोरी की बातें हैं और मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो दोनों को क्लब करके मैंने कुछ बातें आपको बताई। फॉलो अप में ना, मैंने कल एक बहुत बढ़िया वीडियो देखा, उससे मुझे कुछ नई बातें मिली। उसने बताया कि फॉलो अप का एक फुल फॉर्म है, ये आप लोग भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। एफ का मतलब क्या, ओ का मतलब क्या, एल का मतलब क्या, ये बहुत अच्छा एब्रिविएशन है, आप लिख सकते हैं। तो फॉलो अप में पहला आता है एफ। तो एफ का मतलब है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। मतलब आपको रिलेशनशिप बनाने गए हैं, और अच्छा रिलेशन, क्योंकि आपको तो डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, जीवन भर उसके साथ मिलके काम करना है। आज हम लोग सर एक परिवार है ना, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं लोग, हम लोग एक दूसरे के साथ हमारा जो संबंध बन रहा है, ये जीवन भर के लिए बन रहा है। तो जीवन भर के लिए जो संबंध बनाना है, तो उसमें फॉलो अप में हमको रिलेशन तो पहले दिन से बनाना पड़ेगा ना। आपको मैं जानूं, मेरे को आप जानो। ठीक है, ये रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है।
तो उसने एफ से बारे में बताया कि फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। सेकंड क्या है, ओ, ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। जब आप किसी के सामने बैठे तो ऑब्जर्व करना है, ध्यान देके समझना है कि उनको डाउट कहाँ पे है, प्रोडक्ट में है, या बिजनेस में है, या मेरे पे है, या अपने आप पे डाउट है। ये कैसे पता लगेगा? तो कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे आप। अब क्वेश्चंस में क्या पूछ सकते हो आप? क्वेश्चन भी कई बार हम लोग गलत पूछ देते हैं। सर कैसा लगा? ये गलत क्वेश्चन है। वो बोल सकता है बहुत बकवास। क्वेश्चन ये पूछो कि सर आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा कि बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा? राइट। तब वो जवाब यही दे सकता है, दोनों में से एक ही देगा। ठीक है। आप देखना ऑब्जर्व करके, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो या कुछ भी खरीदने जाते हो ना, तो जो परफेक्ट सेल्समैन होता है वो आपसे ये नहीं पूछता है कि सर लोगे कि नहीं लोगे। वो ये पूछता है कि सर ये वाला डाल दो कि ये वाला डाल दो। तो आपको पहले ना क्वेश्चन ये नहीं पूछना है कि सर कैसा लगा। आपको पूछना है कि सर प्रोडक्ट अच्छा लगा कि बिजनेस अच्छा लगा। मान लो बोलते हैं प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो प्रोडक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा? ठीक है। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो पूछ सकते हो कि सर चेक से दोगे, कैश दोगे, डीडी दोगे, क्या दोगे? ये वाला लोगे कि ये वाला लोगे, कौन सा लोगे? ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए। ठीक है, तो उनके डाउट्स को क्लियर करने का ये क्वेश्चंस पूछना है हमको। एल का मतलब होता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। बेचना नहीं है सर। सारे दुनिया के बड़े आजकल जो महारथी लोग हैं वो यही सिखा रहे हैं, बेचो मत, लोगों की प्रॉब्लम को समझो और उसका सॉल्यूशन दो। अगर आप किसी को सॉल्यूशन देंगे ना तो वो खरीदेगा, बेचने से नहीं बिकेगा। प्रॉब्लम हर एक की लाइफ में है सर, बट थोड़ा आराम से बैठ के पूछो तो सही। पर हम लोग कई बार गलती, एक बात और बता दो चलते चलते आप लोगों को, एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है। देखो बहुत स्पीड में काम करना है हमको, लेकिन हड़बड़ी में नहीं करना है। कई बार क्या होता है सुभाष भाई, लोग ना एक एक घंटे बाद 5 अपॉइंटमेंट लेके निकलते हैं, और पहले के पास गए वो इंटरेस्टेड है, अब उसके क्वेश्चन आंसर शुरू हुए तब तक बोलता है सर फिर बाद में मिलूंगा, अगला डेमो का टाइम हो रहा है। आपकी जगह जब मैं काम कर रहा था ना, तो 5 बाकी का 4 कैंसिल कर दूंगा, इसी के पास अड्डा डाल के बैठ जाऊंगा। ये होशियारी है। अगर लगा कि इंटरेस्टेड नहीं है तो अगला कॉल, लेकिन लगा कि इंटरेस्टेड है तो भाई अगला मिस कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनएजिक में ना आपका बड़ा सेल आपके करने से नहीं होगा। मैंने आज तक सुभाष भाई 1 to 1 2 डेमो से ज्यादा नहीं किया है, और मैं सबको सिखाता भी हूँ, कई लोगों को ऑब्जेक्शन भी होता है। हाँ, एक मीटिंग में अगर 10 लोग बैठ गए तो दिन में मैं 20 20 डेमो कर लेता हूँ, 50 डेमो कर लूंगा मैं। 5 25 25 लोग बैठ जाए, बड़ा अच्छा है मेरे लिए। लेकिन अगर 2 डेमो से ज्यादा नहीं करता हूँ, इसलिए कि मेरे एक डेमो में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। आधा घंटा तो मेरे को उनको सुनने में लग जाता है कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो। मान लो आप मेरे को लेके गए, क्योंकि मैंने ज्यादातर थर्ड पार्टी का काम किया है, आपको भी वही करना है। अपने कांटेक्ट से ज्यादा दूसरों के कांटेक्ट पे हम कारगर होते हैं। तो जब आप दूसरों के कांटेक्ट पे जा रहे हो, जाते ही आप भाषण झाड़ने लग गए, ये मशीन, ये एंटीऑक्सीडेंट, तो आप तो रिलेट ही नहीं किया आपने। तो पहले तो आपको दोस्ती बनानी है उस आदमी के साथ, क्योंकि आप नए हो उसके लिए। और दोस्ती बनाने का तरीका है, सर मैं, मेरा नाम दीपक सिंह, थोड़ा अपने बारे में बताइए। खूब आराम से सुनो, समझो, और ऐसे फॉर्मेलिटी मत करो, सही में सुनो उसको। अगर आप ठीक से सुनोगे 10 15 20 मिनट वो खा जाएगा। फिर आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे कि आप, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बिजनेस, ये भी तो बताना जरूरी है सर। नहीं तो वो कुछ भी एज्यूम कर सकता है कि बेरोजगार आदमी है, फालतू आदमी है, कुछ भी तो सोच सकता है ना। तो आपको अपना आइडेंटिफिकेशन भी करना है कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, क्या अच्छा लगा मेरे को, क्यों आया मैं इसमें।
उसमें लग जाता है 15 मिनट। उसके बाद 15 मिनट का डेमो किया मैंने। डेमो के बाद 15-20 मिनट उससे सवाल जवाब ये वो करके, रिलेशन बिल्डअप करके, घंटा भर बीत गया। और अगर इंटरेस्टेड हो गया थोड़ा और जानने के लिए कि ये क्या है, ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो 2 घंटा लग जाएगा। उसके बाद चाय पानी पियो, खूब आराम से बैठो। क्योंकि यहाँ कितने लोग बैठे हैं सर, अभी 52 लोग हैं। 52 लोग अगर 2 डेमो रोज करेंगे तो कितना डेमो होगा सर? 104 डेमो। अकेले आप 5 डेमो करके कुछ बिगड़ने वाला, अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, होम मीटिंग्स रखो, एक जगह पे 5-10 लोगों को बिठाओ, वो स्मार्ट वर्क है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिंगल डेमो नहीं करना चाहिए। सिंगल डेमो में रिजल्ट्स कम आते हैं, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है। उनको लगता है आप तो बेचने आए हो तो अच्छा अच्छा ही बोलोगे, और 3 लाख का मामला है, कहीं गलत डिसीजन ले लिया तो हर एक की वाइफ जो होती है पहले ही डांटती रहती है कि आप तो भोले हो, गलत डिसीजन लेते रहते हो। उसको डर लगता है बेचारे को कि 3 लाख दे दिया, गलत डिसीजन हुआ तो वाइफ बोलेगी फिर तुम भोले हो। ठीक है। पता है ना आपको, मनोज जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात बताई थी कि हर पत्नी को लगता है कि मेरे पति बड़े भोले भाले हैं, कोई भी ठग लेता है इनको। और हर पति को लगता है कि मेरी बीवी जो है बेवकूफ है। ये दुनियादारी है। तो इसीलिए बेचारा अकेले में वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है। मामला 3 लाख का है, 10-5 हजार का हो तो ले भी ले। इसलिए ग्रुप में डेमो करेंगे ना तो देखा देखी लोग डिसीजन लेते हैं। तो ये स्मार्ट वर्क कीजिए। अपना डेमो 2 रखिए, बीच में 2 घंटा 1 घंटा रिलैक्स रखिए, ताकि एक जगह से दूसरे जगह जाना है, थोड़ा फ्रेश हो लिया, फिर मूड फ्रेश किया, फिर अगला बैठे। मजे में काम करना चाहिए। मैं सुभाष भाई एक बात का हमेशा पक्षधर रहा हूँ। मैं सर नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है, हर तरीके का फ्रीडम। सिर्फ पैसों का नहीं, हर तरीके का फ्रीडम। तो फिर हम बंद गए, स्ट्रेस में हैं, आप तनाव में हैं, 5 डेमो के तनाव में, तो क्या परफॉर्म करोगे फिर? लोग मुस्कुराते हुए लोगों के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। थोड़ा जॉली विचार वाले लोग, खाते पीने मस्ती वाले लोगों के साथ लोग उठना बैठना पसंद करते हैं। आज की लाइफ में ना भाई साहब बता दूं आप लोगों को, हर आदमी अपनी अपनी प्रॉब्लम में स्ट्रेस में है, पहले ही है। अब आप सीरियस सा मुंह लेके और बैठ गए उसको स्ट्रेस देने, तो सर कैंसर हो जाएगा, पानी नहीं पियोगे तो किडनी फेल हो जाएगा। सीरियस मुंह बना के बोल रहे हो उसको, बोले साला कहाँ से आ गया ये जो पनौती। सर, सर इस पे एक बात याद आई। हाँ। मैंने देखा है कि बहुत बार, और एक कैंगन की बात नहीं है, बहुत सी कंपनियों में आपको भी ये अनुभव रहे हैं, मुझे भी रहे हैं, और जितने पुराने साथी हैं उन सबको है ये अनुभव है। जो कुछ लोग तो यहाँ तक जाके सामने वाले प्रोस्पेक्ट को बोल देते हैं कि तू ज्वाइन कर ले, मैं निहाल हो जाऊंगा। सर, रियल में बहुत बार मैंने मेरी लाइफ में, हो सकता है आपने देखा है नहीं देखा है, मुझे मालूम नहीं है, मगर ये चीजें मैंने बहुत सी कंपनियों में देखी कि कोई साथी है किसी के पास गया, जिसको मान लो अपने, अगर कैंगन की भाषा में बात करूं तो मान लीजिए उसको डेमो दे चुका है, 1-2 बार फॉलोअप हो चुका है, फिर मान लीजिए कि उसके पास बैठ के क्या कह रहा है कि अगर तू मशीन ले ले तो कौन निहाल हो जाएगा। अगर इतना कॉमन सेंस नहीं है हमें कि वो अपनी परेशानियां दूर करने के लिए हमें ज्वाइन करेगा, हम्म। उसे एक ऐसा इंसान हमारे में नजर आना चाहिए कि ये मेरा कष्ट मिटा सकता है, ये मेरा कष्ट दूर कर सकता है। और सिर्फ इसी चीज के पीछे दुनिया के अंदर हजारों बाबा लोग बैठे हैं, खैर मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इसी चीज पे सही बात है। और दिखाते हैं कि हमारे कष्ट वहां पे जाने से खत्म हो जाएंगे। उस हम्म। कष्ट को खत्म करने के लिए लोग पैदल पहाड़ों पे मन्नत मांगने के लिए चले जाते हैं, 3-3 महीने पैदल चल लेते हैं लोग।
पैदल छोड़िए, वो क्या कहते हैं उसको, लेट लेट के चलना, मतलब जिसमें चमड़ी तक छुल जाती है। किस लिए, कभी आपने गौर किया है? सिर्फ इसलिए कि हमारे वो परमात्मा, वो इंसान कष्ट हर लेगा। हम्म। और हम किसी को जाके ये बोलते हैं कि तू ज्वाइन हो जा और तू मेरे कष्ट हर लेगा। भाई साहब, अगर उसके समझ में आ गया ना कैंगन, तो गारंटी है वो कैंगन तो ज्वाइन करेगा, मगर आपके साथ कभी नहीं करेगा। कष्ट देने वाले आपको कितने प्रिय हैं। हमने यार हमारे उन भाइयों और रिश्तेदारों को छोड़ दिया जो हमें कष्ट देते थे, तो सामने वाला तो लगता ही क्या है। सही बात। तो ये चीज गौर करने वाली है। कम से कम जितने हमारे साथी बैठे हैं जो इस बिजनेस को समझते हैं, उनकी बात तो नहीं कह रहा, मगर अगर कुछ नए साथी हैं तो प्लीज, ये कुंजी है, इसको याद रखिएगा जीवन में। हम्म। अगर जैसे सर ने बताया कि वो आपकी समस्याओं का हल तलाश करता है, और हर के परिवार में कोई न कोई समस्या है। हम्म। कोई इसलिए परेशान है कि पैसे हैं मगर उसके पास मरने के लिए टाइम नहीं है, और वहां पे हम लोग बीन बजाए जा रहे हैं कि कैंगन में पैसे बहुत हैं। गलत। हमारे यहाँ सर दीपक जी एक ऐसे इंसान हैं, थर्ड पार्टी यूज कीजिए, क्योंकि हो सकता है मौके का मेरे को पैसा नहीं आ रहा है तो मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो हमेशा उस टाइम तुरंत प्रभाव से आपका दिमाग काम करना चाहिए और आप थर्ड पार्टी पे जाइए। सर मेरे जो सीनियर है दीपक जी, आपकी तरह पैसा उनको भी बहुत आता है, मगर सबसे बड़ी बात जिसका मैं कायल हूं, 30 दिनों में से 25 दिन फ्री रहते हैं, और 5 दिन जो काम करते हैं वो यही है सर कि स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन पे आते हैं या सेमिनार्स करते हैं। सेमिनार करते हैं। हम्म। यानी कि आपने क्या मैसेज दिया? पैसे से परेशान है, बहुत है उसके पास। हम्म। एक इंसान के परिवार की समस्या ये है कि पैसे की प्रॉब्लम है। वहां पे हम लोग हेल्थ को इतना ऊपर ले जाते हैं कि कुछ लोग, रियल में सच बता रहा हूं सर, लोग यहां तक कह देते हैं कि यार मेरे को तो एक बार पैसे देख लूं, उसके बाद चाहे मरना है तो मर जाऊं। ऐसे भी लोग बैठे हैं। अब वहां पे जाके हम क्या बात कर रहे हैं? फिर उसकी हर हालत में किडनी और एसिडिटी सही करने पे तुले हैं। उसकी बीमारी कुछ और है, पकड़ो उसको। उसकी समस्या का समाधान। आज की मीटिंग में जो एक कीवर्ड जो मुझे लगा, हम्म। कि लोग हमारे पास, या हम जब भी किसी के पास मिलते हैं, तो कोई न कोई समस्या है। हमें एक ऐसा एडवाइजर बनना है, सेलर नहीं। हमें एक एडवाइजर में ऐसा नहीं, एडवाइजर बनना है, सही। एडवाइजर से पहले ना काउंसलर बनना है सर, हमको काउंसलर बनना है। और उसके लिए सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। तभी वो राइट बीमारी पता चलेगी, वरना चल नहीं पाएगी। क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपको, राइट क्वेश्चंस। ठीक तो है। ये महत्वपूर्ण चीज थी आज की मीटिंग में जो मेरे को लगी, तो प्लीज इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा कि दुनिया जब आपके पीछे आती है, बी फ्रैंक, दादा यहाँ पे बैठे हैं, मैंने दीपक जी सर को ज्वाइन किया और चल के ज्वाइन किया है। दादा को कॉल करके ज्वाइन किया है कि आप ही के साथ ज्वाइन होना है। आपको क्या लगता है हनुमानगढ़ और गंगानगर में उस टाइम कैंगन वाले नहीं थे? शिक्षे बने हुए थे, 2 लोग। श्री गंगानगर में भी जो यहाँ के लोकल हैं जो जानते हैं कि गंगानगर में शिक्षे बन चुका था मेरे ज्वाइन करने से पहले, मगर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी समस्याओं का हल उस इंसान में नजर नहीं आया, जबकि वो शिक्षे था। मुझे मेरी समस्याओं का हल जहां पे नजर आया वो दीपक जी थे, कि यस मुझे ये इंसान चाहिए। चाहे वो फिजिकली रूप से मेरे साथ नहीं है, मुझे मालूम है कि सर से मुझे बातों से इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा कि मेरी समस्याएं हल हो जाएगी। तो पता नहीं कौन सा इंसान किस रूप में हमें देख रहा है। तो प्लीज, समस्या समाधान देने वाले हमें बनना है, और इसके लिए सुनना पड़ेगा। सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चों को लेके तकलीफ में है। एक अगर 50 साल का इंसान है, तो ज्यादातर अगर जिस समस्या को लेके वो सबसे ज्यादा टेंस में रहेगा, क्योंकि मैं भी पब्लिक में ही रहता हूं, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बच्चों को लेके सबसे ज्यादा परेशान रहता है। पच्चीस 100, पच्चीस साल के हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। 100%। हर तो बाप हमें की पता ऐसी होना। सोचता है ना। बच्चे 25 से 25 साल के जब हो जाते हैं ना, तो बच्चे स्ट्रेस में रहने लगते हैं। माँ बाप को लगता है कि यार अब इसके लिए क्या काम ढूंढूं, क्या करेगा, कैसे करेगा। बहुत एक उलझन वाला टाइम होता है ये। तो आप उसका बिल्कुल, सोल्यूशन बन जाइए। बिल्कुल सर। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तरफ सबका झुकाव होता है, सबको मालूम है कि 10 लाख में से कोई 1,000 लगने होते हैं, तो बाकी
तो इसका मतलब वो एक रियल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हो सकता है जिनके बच्चे 10 12 13 साल के हम जैसे लोग ना समझ पाए, मगर जिनके भी बच्चे 20 साल क्रॉस कर चुके हैं उन माता पिता की है वो थॉट प्रोसेस अलग है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज को लेके बात करनी है। अगर आज मेरे सामने कोई 22 25 साल के बच्चे का पिता बैठा है, तो मेरा जो 70% मौके की जो टोटल उस डेमोस्ट्रेशन और जो स्पीच होगी आपस की, उसमें 70% मेरा जो रहेगा फोकस वो ये रहेगा कि सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ये किया और आज निहाल हो गए। सही। यानी कि उसको वही चाहिए, हम कुछ और दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये सीखना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी चीज है, अगर रियल में हम सीखने पे उतारू हो जाएं, हमारा ध्यान कहीं और हो, तो मुझे मालूम नहीं आज दीपक जी ने क्या क्या बोला है, हर चीज यहाँ पे नोट है। वरना अक्सर क्या होता है कि हो सकता है आपको मेरी कही गई बात बुरी लग जाए, मैं माफी चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ ना करें, जैसे पिछली मीटिंग में कहा था आप कामयाब हो जाइए, मुझे माफ मत कीजिए। हम लोग अक्सर मैंने देखा है एक अच्छा श्रोता साबित नहीं होते, और जो अच्छा अच्छा श्रोता नहीं है, अगर परमात्मा ही उसको कामयाब करना चाहता है तब तो देखिए होगा ही होगा, वो उसे कोई रोकने वाला है नहीं। मगर परमात्मा अगर उसको कामयाब करने पे उतारू नहीं है और ये छोड़ दिया कि मैं तेरे कर्म ही तुझे कामयाब करेंगे, तो फिर मैं उसके बारे में भविष्यवाणी करता हूं कि वो कामयाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा श्रोता नहीं है। और जो अच्छा श्रोता नहीं है, उसने वो जो महत्वपूर्ण शब्द थे अपनी लाइफ के, वो सारे के सारे बिता दिए, तो वो अच्छा डिलीवर नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। तो हम मीटिंग में बहुत बार देखते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और है, हम बातें कर रहे हैं, हम कुछ डीलिंग कर रहे हैं, कैमरा ऑफ कर दिया, पास में जो मित्र बैठा है उससे बातें कर रहे हैं। तो जो महत्वपूर्ण पल था, और देखिए रुपए रुपए होते हैं। अगर मार्केट में 1 लाख का जॉब अगर आपसे हर प्रकार की संघर्ष मांगता है, हर प्रकार का समर्पण मांगता है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि कैंगन में 1 लाख नहीं, कैंगन में तो मुझे 10 चाहिए, जैसे यहाँ पे तो फ्री बंट रहा हो। रुपए की परिभाषा हर मार्केट में सेम है, चाहे वो आप जॉब में जाओ, चाहे आप यहां पे आओ। हाँ, जॉब में आपके पास लिमिट है कि आपको एक का मतलब वो एक ही देंगे, और यहाँ की एक खासियत ये है कि यहाँ की लिमिट नहीं है। आप आए तो एक के लिए थे, मगर आपको 10 भी मिलेंगे, आपको 15 भी मिलेंगे। ये है अंतर, है जो बेसिक। तो यहाँ पे अगर एक एक शब्द आपने गौर से ले लिया अपने सीनियर साथी का जिनको इतना गूढ़ अनुभव है, और जिंदगी में इस प्रकार की ट्रेनिंग है बगैर रुपए के नहीं मिलती। धन्यवाद इस जूम का, धन्यवाद हमारे सीनियर्स का जो फ्री में ये सब कुछ हमें दे रहे हैं। तो हमें एक एक शब्द का चूजी होना चाहिए कि ये शब्द मेरे काम का है। तो सर आपको फिर से मैं हैंड ओवर करता हूँ, और कुछ साथी अगर फॉलोअप पे अपना कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं। हाँ, मैं ठीक है, फॉलोअप का पहले फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया फुल फॉर्म है। दूसरा जो एल है वो है लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जो मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप एक मीटिंग करें ना, तो उस मीटिंग के समापन से पहले दूसरी मीटिंग फिक्स हो जानी चाहिए, वरना वो मीटिंग आपका बर्बाद चला गया। मतलब एक शेड्यूल बन जाना चाहिए कि फिर कब मिल रहे हैं हम लोग, और वो 1 से 2 दिन के बीच में ही होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओ बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोअप में ओ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑफर द फुल सपोर्ट। आप लोगों को क्या ऑफर करते हैं आप? भाई प्रोडक्ट तो वो कहीं से भी ले सकता है, किसी के साथ भी जुड़ सकता है ना, आप ही से क्यों जुड़े? तो आपको उसको अपना फुल सपोर्ट ऑफर करना चाहिए, इससे वो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार होगा। ऑफर योर फुल सपोर्ट। और डब्लू का मतलब है वेट फॉर द राइट टाइम। कई बार ऐसा होगा कि अभी उसका सही वक्त नहीं है, उसकी प्रायोरिटीज कुछ अलग है, आप कितना भी सिर फोड़ लोगे वो नहीं जुड़ेगा। तो वहां पे पेशेंस रखना है, राइट टाइम का वेट करना है, और रिलेशन बना के रखना है। ठीक है, हो सकता है वो आपसे 6 महीने बाद मिले, जुड़े, या 1 साल बाद जुड़े, 2 साल बाद जुड़े, 5 साल बाद जुड़े, पता नहीं है। इसलिए कई बार हमको वेट फॉर द राइट टाइम भी करना है, राइट टाइम का वेट करना है। कई बार ऐसा होगा। ठीक है। यू से होता है अनप्लग द अर्जेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे तो आज वो क्यों ले ले आपसे? कुछ तो अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि आज ही क्यों चेक दे दो।
या जल्दी क्यों ले लो। तो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करेंगे, उसके कुछ आपको रखने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या बोलता था, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब कोई भी नए एरिया में मैं जाता हूँ, शुरू में जब जा रहा था सुभाष भाई, अभी भी कभी कभी जाता हूँ, तो नए एरिया में जाता हूँ ना, तो मैं अपने बारे में पहले तो बताता हूँ कि ये है वो है, ऐसा है वैसा है, मैं इतना कर रहा हूँ। और इस इलाके में मैं एक आदमी को तलाश रहा हूँ, जो पहला होगा उसकी सफलता की गारंटी मेरी है। तो अब उसको लगता है पहला यार मैं नहीं जोड़ूंगा तो किसी और को जोड़ देगा, तो पहला मैं ही बन जाता हूँ। इस तरह का कुछ ना कुछ अर्जेंसी आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि बेटा आज नहीं लोगे तो कल मौका मिस हो सकता है आपसे। ठीक है। तो इसके बाद है पी, पुश द पैशन। थोड़ा सा ना, देखो, कहीं ना कहीं लोगों को भविष्य में लेके जाना है। पुश द पैशन का मतलब क्या है, कि उनको बताना है कि सर मान लो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए महीने की हो जाए तो क्या क्या लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है आप। तो वो बोलेगा कि यार बच्चों का अच्छा एडमिशन हो जाएगा, बेटी की शादी 2-3 साल में करनी है तो बढ़िया सेविंग हो सकता है, घर मैंने बनाया तो है लेकिन थोड़ा और बड़ा हो सकता है। मतलब थोड़ा इमेजिन करवाओ। ठीक है, पुश द इमेजिनेशन। लाइफस्टाइल चेंज लोगों को जब हम दिखाते हैं ना, कैसा रहेगा कि सर पूरी फैमिली के साथ आप स्विट्जरलैंड जाए, पैसा भी हो टाइम भी हो तो कितना मजा आएगा। थोड़ा सा इमेजिनेशन की दुनिया में लोगों को ले जाना चाहिए। तो ये है पूरा फॉलो अप का फुल फॉर्म। इतना भी अगर आप सीख लेते हो, कर लेते हो, तो बड़ा मजा आ सकता है, बहुत मजा आएगा। ठीक है। और ये टर्म लिखा हुआ है, टर्म में तो आप अपने लोगों को शेयर भी कर सकते हो बार बार। और यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं फॉलो अप के। ठीक है, देखा करिए। ट्यूशन कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा टीचर ही मेरे को पढ़ाएगा, मेरे स्कूल का टीचर ही पढ़ाएगा। ट्यूशन कहीं से लिया जा सकता है, मैं लेता रहता हूँ। ठीक है? मैंने मुझे कल सुभाष भाई ने बोला तो मेरा जो अपना नेचुरल तरीका है वो तो मैंने बताना ही था आपको। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च की है कि और क्या किया जा सकता है, तो उससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, मैं भी अपग्रेड होता हूँ। कहा जाता है ना कि टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अगर आपको कुछ सीखना है तो लोगों को सिखाइए। बताइए, आप लोग भी फॉलो अप में कुछ ऐड करिए कि और क्या किया जा सकता है। और फॉलो अप दादा, मेरा तो मानना है कि हमें उस हमारे परिवार में एक बच्चा जो पैदा होता है, हम्म। आप वहीं से सीख लीजिए कि उसका कितना जबरदस्त हम लोग फॉलो अप करते हैं। वो स्कूल जाना नहीं चाहता है मगर हम भेजना चाहते हैं। वो क्या सही। है? हाँ, वो अच्छा खाना नहीं खाना चाहता, वो खाली बिस्किट खाना चाहता है बस उसको हम चावल दाल खिलाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं कि अगर वो हम लोग अगर उसका जैसे करते हैं, तो हम्म। उसी प्रकार से अगर लाइफ में हम लोग अपने साथियों का भी करेंगे तो। शैलेंद्र जी, प्लीज। हाँ, एक 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 मिनट सुभाष भाई, एक बात ना आप लोगों को और याद कराना चाहता हूँ, फॉलो अप क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें ज्यादा डायरेक्ट तो करना नहीं है, डायरेक्ट तो कम ही करने हैं ना, इनडायरेक्ट से ज्यादा होगा। और इनडायरेक्ट में भी हमको फॉलो अप करना है लोगों को, ऐसा नहीं कि डेमो दिखा के छोड़ दिया भाई, डेमो फॉलो अप तुम्हारा काम है, ऐसा नहीं, फॉलो अप मेरा काम है। ये माइंडसेट अगर किसी का है तो मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ। कई लोग ये गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि डाउनलाइन के साथ जाके ना डेमो दे के छोड़ देते हैं, बोलते हैं तू फॉलो अप तू करेगा। नहीं भैया, वो कच्चा है, अभी आपका सेल खराब कर देगा। और आपका तेल जला, आपका टाइम खराब हुआ और पैसे भी बर्बाद हुए, और आप उसने फॉलो अप नहीं किया तो आपका भी सेल खराब हो रहा है। तो फॉलो अप आप जरूर करो, डेमो चाहे उससे करवा लो, फॉलो अप खुद करो। ठीक है, बिल्कुल। follow up बहुत जरूरी है। बहुत चूंकि सही टॉपिक छुआ है सर आपने। कई लोगों को ये लगता है कि मेरा काम डेमो देना है, भाई फॉलो अप तू करेगा। नहीं भैया, फॉलो अप करना मेरा काम है, डेमो तो तेरे से भी करा लूंगा मैं। ये बात समझ लीजिएगा। तो एक बात याद रखना दोस्तों, कि जब आप डैश 3 बनेंगे ना, इवन डैश 2 बनते बनते आपको ये बात समझ में आने लगेगा कि एक डायरेक्ट सेल आपको 20 लाख रुपए देके जाता है। और मैं डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट में भी कोई आदमी एक्टिवेट हो जाता है ना तो वो 20 लाख देके जाएगा ऑन एन एवरेज।
तो 20 लाख का मामला है भाई, इनडायरेक्ट में भी। मान लो अभी शैलेंद्र जी बैठे हैं, उनके नीचे भूपिंदर जी है, सही हूं मैं? सही है सर। अब भूपिंदर जी का डेमो करने का शैलेंद्र भाई, डेमो कर दिया, फॉलो अप नहीं किया। हो सकता था कि वो आदमी शैलेंद्र जी के नीचे आता और वो शैलेंद्र जी के भी रिकॉर्ड तोड़, भूपिंदर जी के भी रिकॉर्ड तोड़ देता। हो सकता था ना? यस। याद रखिएगा, फॉलो अप बहुत जरूरी है। डाउनलाइन का भी फॉलो अप अपने को करना है, बहुत टाइट फॉलो अप करना है। मैंने तो ये सीखा है सुभाष भाई, कि मैं अगर आपके साथ जा रहा हूँ तो मैं ऐसा रिलेशन बिल्ड करूंगा कि कल को आप छोड़ भी जाओगे तो मैं उसको पकड़ लूंगा। ठीक है ना? इतना रिलेशन बिल्ड करके आऊंगा। राइट। पहले तो उसको बोलूंगा, सर मेरा नंबर सेव करो, अपना नंबर दो। सर मैं डायरेक्ट कॉल करूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं भाई साहब, क्यों बुरा मानेंगे, मैं कॉल कर सकता हूँ सर। तो हाँ जी, करते हैं सर। फेसबुक पे सर फ्रेंडशिप कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, ब्रॉडकास्ट पे डाल लेता हूँ सर, कोई दिक्कत? बोलेगा नहीं, बस चालू। धंधा अपना है भाई, ठीक है, मेरा धंधा है, डाउनलाइन के भरोसे नहीं बैठना है। चलिए शैलेंद्र भाई क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अभी प्रदीप जी के साथ मैंने एक अबोर में डेमो किया था सर, हम्म। जो अभी आपने बोला। तो जिस दिन भी, जब भी हम फ्री होते दोपहर के बाद में, तो मैं बोलता चलो अबोर चलते हैं फॉलोअप के लिए। तो कभी चलो, कोई बात नहीं, हमने 6 बार फॉलोअप किया और कल हमने उनको स्टार्टअप दिला दिया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं धक्के से, मतलब प्रदीप जी को जब भी वो खाली बैठे हैं, कहा चलो वो चलते हैं। छह हम्म। बार फॉलोअप किया बोर में और कल स्टार्टअप हो गए। और वो मतलब एकदम मान लीजिए सर कि मुकेश जी की कॉपी है, अपने संग्रिया से है ना, हम्म। मुकेश जी जाखड़ साहब हैं। हम्म। बस उसी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ेंगे सर, वो मुकेश जी की तरह ही धूम मचाएंगे वो आने वाले टाइम में। टीचर हैं वो भी। हम्म। और जो बात है फॉलोअप में, फॉलोअप क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है। सामने वाले को जब भी अपने डेमो देते हैं, उनको मशीन पसंद आती है, उसका पानी पसंद आता है, लेकिन एक चीज में दिक्कत आती है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता। और फॉलोअप का एक्चुअल मतलब है कि उस आदमी को मदद करनी है डिसीजन लेने में, और वो हम्म। डिसीजन नहीं ले पा रहा है। और अपने जब बार बार जाके उसको डिसीजन ले जाने में मदद ही कर पाते हैं और कुछ नहीं करते। और यही है फॉलोअप की, उसको मदद करनी है कि बिल्कुल ये मशीन आपके लिए काम करेगी। और हम आगे भी जो नई है चीजें, वो सारी उनको बताते हैं जाके। 2-3 बार जाते हैं तो उसको मार्केटिंग प्लान का भी बारे में बताते हैं। निश्चित तौर पे उसकी कुछ चीजें और समझ में आती है, एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आती सर। सही बात, बहुत बढ़िया। उसको स्टार्टअप लेने में, डिसीजन लेने में मदद करना ही पड़ेगा, और वो हमारा काम है जो आदमी डेमो दिखाता है। सही बात है, ये भी एक परिभाषा एकदम सटीक है कि आप उसका डिसीजन लेने में आप उसकी मदद कर रहे हो, उसका नॉलेज और बढ़ा रहे हो, उसके डाउट्स क्लियर कर रहे हो ताकि वो डिसीजन ले पाए। गुड, वेरी गुड। और सुमेश। सुमेश जी, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि मुकेश जी भी इसका मतलब अपनी पीठ ठोक सकते हैं कि एक फ्रेशर की तारीफ है वो एक 15 साल का धुरंधर कर रहा है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मुकेश जी, कुछ नजर आया है भाई आप में भी इसका मतलब? नहीं नहीं, आने वाले टाइम के -3 है सर मुकेश जी। मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में हनुमानगढ़ में अगर कोई बड़ा नाम होने वाला है तो वो मुकेश जी जाखड़ होंगे। सर कुछ जो आपने बातें बताई है सर बहुत अच्छी बताई है, और एक दो चीजों में कुछ मेरे को डाउट हो रहे हैं सर। जैसे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी मैं 5 महीने 4 महीने से एक दो बंदों को, बहुत बढ़िया पर्सन है, फॉलो कर रहा हूँ उनको। और ऑलरेडी उनसे बातें भी हो रही है सारी, वो सब रेडी है ऑलरेडी। मैं अभी पीछे 5-10 दिन से टूर दे दिया, बोले कल पेमेंट करा देंगे सर। तो ऑलरेडी जब फोन करते हैं भी आज सर पेमेंट करवा रहे हो क्या, तो या तो फोन पिक नहीं हो रहा है उनसे, या आज जाते हैं तो सुबह जी आज मेरे को टाइम नहीं है, कल अपनी बैठते हैं बात करते हैं। कुछ ऐसी 2-3% में ऑलरेडी प्रॉब्लम आ रही है सर। और ऑलरेडी रेडी है, पर हो सकता है सर सीनियर को भी लेके गए हैं साथ में। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला सर मैंने, वेट फॉर द राइट टाइम। अच्छा आगे सर। बढ़ते रहो और उनसे रिलेशन बना के रखो, यस सर। है ना? उनको ये भी नहीं लगे कि एकदम पीछे पड़ गया है मेरे, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए, अच्छा अच्छा सर। है ना? तो थोड़ा सा ऑलरेडी फोन नहीं करें सर उनको? फोन करो, व्हाट्सएप करो, अच्छा सर। हाँ बीच बीच में करो, लेकिन कभी कभी गैप भी मारो, एकदम लगातार नहीं। लगातार नहीं कर रहे हैं सर? हाँ लगातार मत कीजिए, कम से कम 2-3 दिन छोड़ के फिर एक बार कॉल कर लिया। अच्छा सर। हाँ, ऐसे ही चलेगा भाई, सब चाय पीने आता हूँ, इधर उधर की बातें करो, क्या चल रहा है, अपना चल रहा है, ऐसा है वैसा, इधर उधर की बातें करो, खुद वो उनके दिमाग में आएगा कि आया तो उसी के लिए है। अच्छा अच्छा सर। सब लोग होशियार है।
तो थोड़ा सा ना ये करना है, मतलब और पेशेंस भी रखना होगा सर। कई बार ऐसा होगा कि आप कितना भी अभी फॉलो अप करेंगे, अभी हाँ नहीं जी आएगा। सर। अच्छा अभी, अच्छा सर। हाँ, कई बार ना लोग ये बोलने में झिझकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है या मेरी अभी बहुत तंगी नहीं चल सर, रही है। पैसे पैसे वाले तो हैं सर ऑलरेडी। सर पैसा मैं है ऑलरेडी। एक बात बता रहा हूँ आपको, हाँ जी सर। कई बार ना प्रायोरिटीज अलग होती है पैसा होने के बावजूद। अच्छा अच्छा सर। तो मान लो किसी की अगर 2 महीने बाद बेटी की शादी फिक्स करके रखा है, या इस साल शादी कर रखा है कि इस साल शादी करना है, यस सर। अब वो अपने ना सारे रिसोर्सेस इकट्ठा करने लगता है कि यार अभी कुछ बड़ा काम नहीं करना है, पहले बेटी की शादी करनी है। या बच्चों यस का सर। एडमिशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है, कोई बीमारी घर में हो सकता है, किसी रिलेशन में हम्म कोई प्रॉब्लम हो सकता है, गांव का कुछ इशू हो सकता है, बहुत सारे इशू होते हम्म। हैं। तो वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर उनके यस साथ सर। यस। बैठने का आपको मौका मिलता है, यस सर। ये बातें कर सकते हो आप कि सर देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको बार बार कॉल करना, कि आप मेरे अपने आदमी हो और आपने कहा है कि मैं लूंगा, इसलिए मैं बार बार कॉल भी कर रहा हूँ। नहीं ले यस लेना, सर। यस। अगर नहीं करना है, नहीं लेना है, तो आप ना भी कर सकते हो। अभी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं अभी सिर्फ कॉल भी नहीं करूंगा सर आपको, क्योंकि मुझे भी यस बुरा। सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन आपको क्या रोक रहा है सर डिसीजन लेने में? उसमें चुप हो जाओ, ठीक है। तब असली कारण निकल के आएगा। यस सर। यस सर। नहीं थैंक तो यू रोज सर। फोन करें और रोज वो अगला टाइम देते रहे तो क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल। एक थैंक यू सर। समाधान और है दादा, हाँ। हाँ जी सर। कि सुमेश जी के मुंह से निकला कि एक दो बंदे, जो मुंह से जो पहली बार शब्द निकला सुमेश जी, वो निकले थे कि एक दो बंदे इस हाँ जी प्रकार के सर। हैं। सिर्फ इतना है कि इस एक दो को अगर हम 50 लोगों में कन्वर्ट कर दें, कि दादा 50 लोग ऐसे हैं जो आजकल में चेक देने की बात करते हैं मगर दे नहीं रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं हर महीने 5-6 चेक उनमें से आने स्टार्ट हो जाएंगे। मगर वो एक दो बंदों पे नहीं रहना चाहिए ये मामला, इसके आगे जीरो लगने चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर एक दो हैं तो मामला यार वहीं फंस के रह गया अपना। तो बिल्कुल इससे लोग बिल्कुल। कम से कम 50 होने चाहिए जो आपको बोले 10 दिन बाद, 10 दिन बाद तो हम्म। चेक आएंगे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि धंधा बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। बिल्कुल सर। ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच दादा।